2021 में 12th के साथ जेई की प्रिपरेशन करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और स्पेशली जब स्टूडेंट्स को अपनी तैयारी पे भी कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर के लिए ड्रॉप लें या नहीं लें, बहुत सारी अनसर्टेनिटी उनके जीवन में चल रही है, तो मैं आपको यहां पर गाइड करूंगा कि आपको डिसीजन कैसे लेना चाहिए, वो कौन से ग्राउंड्स हैं जब आपको ऐसे डिसीजन लेना चाहिए। और मैं आपको रियल लाइफ ऐसे एग्जांपल्स भी दूंगा जिन्होंने ऐसे डिसीजन लिए और दुनिया में जीत के दिखाया। तो जी हां, ये आप पूरा वीडियो एंड तक देखिए। अब मैं बात कर रहा हूं एवरेस्ट को पहली बार जीतने वाले एडमंड हिलेरी जी की। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि जब उन्होंने पहली बार एवरेस्ट को जीता था, उसके पहले भी वो एक बार एवरेस्ट पे जाने की कोशिश की थी। और जब बीच रास्ते में थे, लगभग 70% पहुंच चुके थे और उन्होंने एक पड़ाव डाला था, तब एक भयंकर तूफान आया और कई दिन तक वो वहां पर अटक गए। उस वजह से क्या हुआ, उनकी ऑक्सीजन कम हो गई, उनके पास जो राशन था खाने पीने का वो कम हो गया, उनके शेरपा बीमार हो गए। अब जब तूफान थमा तो उनके पास दो ही रास्ते थे, या तो आगे चढ़ाई जारी रखें, लेकिन उसमें उनको लगा कि इसमें जिंदगी को खतरा हो सकता है, ऑक्सीजन खत्म हो सकती है, किसी की मृत्यु हो सकती है, और या फिर दूसरा उन्होंने सोचा क्यों नहीं वापस लौट चलें और दोबारा पूरी तैयारी के साथ आकर इस एवरेस्ट को फतह करें। तो जी हां, एडमंड हिलेरी जी ने यही सोचा और दूसरा रास्ता चुना। लेकिन वापस नीचे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, उन्होंने एवरेस्ट को देखा, उसकी आंख में आंख डालकर एक चीज बोली कि एवरेस्ट, तुम तो एक माउंटेन हो, तुम ग्रो नहीं कर सकते, तुम्हारी साइज नहीं बढ़ सकती, लेकिन मैं एक ह्यूमन हूं, मेरी कैपेबिलिटीज, मेरी पावर इनफाइनाइट है। मैं आऊंगा दोबारा पूरी ताकत के साथ, पूरी मेहनत करके, और तुम पर चढ़ाई करूंगा और एक दिन तुम्हें जीत के दिखाऊंगा। और आपको पता है, उन्हीं एडमंड हिलेरी जी ने वो एवरेस्ट जीत कर दिखा दिया। सेम सिचुएशन आपके सामने चल रही है। तो बच्चों, इसलिए हिम्मत मत हारिए, एनालिसिस करिए, अपना एनालिसिस करिए। ये आपकी जिंदगी का फैसला है, आपको डिसाइड करना है। मैं आपको गाइड करता हूं कि आपके साथ क्या सिचुएशन चल रही है, क्योंकि बोर्ड, जेईई मेन 3, जेईई मेन 4, जेईई एडवांस भी 3 जुलाई को, पर आता नहीं कब होगा, जून में, जुलाई, अगस्त, सितंबर में। टोटल अनसर्टेनिटी चल रही है। तो एक तो आपकी पढ़ाई में भी डिस्टर्बेंस आ रहा है और कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन भी चल रहा है। ये एक अजीब सी मेंटल स्टेटस में आप फंस चुके हो। लेकिन हर चीज का रास्ता है, निर्णय आपको लेना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन ओके नहीं है, मतलब आपको मजा नहीं आ रहा आपकी प्रिपरेशन में, ऐसा लग रहा है यार कि बीच का सा रास्ता है या प्रिपरेशन बहुत कम है, कुछ भी कारण रहा हो, 11th में पढ़ाई नहीं की या अभी के पेपर सही नहीं हुए, फरवरी के, मार्च के, कुछ मजा नहीं आ रहा, कुछ बहुत सारे चैप्टर वीक चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है देंगे तो भी क्या होगा, और ऐसा नहीं हो कि इसको 21 के लिए प्रिपेयर करते रहें, एग्जाम बहुत आगे सरक जाएं, फिर 22 के लिए टाइम ही नहीं बचे। कुल मिला के आपको ऐसा लग रहा है कि यार ऐसा नहीं हो कि मैं इधर का भी नहीं रहूं, उधर का भी नहीं रहूं, आपको कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा है 21 पर। अगर ऐसे हालात आपके साथ हैं, और लेकिन आपने मन में ठान रखा है कि बनना तो आईआईटीएन ही है, भाई मैं ऑर्डिनरी कॉलेज में क्यों जाऊं, मुझे तो आईआईटी में जाना है, और सबसे बड़ी बात यह है, यह जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, कंप्रोमाइज क्यों करूं, मेरा आपसे खुद से क्वेश्चन है। जब आईआईटी 2 चांस देती है, आपको भी 21 में भी चांस मिलेगा और 22 में भी मिलेगा, तब बिल्कुल कूल होगा। और वैसे भी अगर 2 चांस मिल रहे लाइफ में, तो चांस लेना चाहिए, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। क्यों ऑर्डिनरी कॉलेज में जाना यार, अगर जाना है तो इंडिया के बेस्ट कॉलेज में जाना है। और वैसे भी अभी मेरा बेस्ट आया नहीं है, मुझे में इतनी मैच्योरिटी नहीं थी, मेरी तैयारी इतनी नहीं थी, इसलिए मैं अब डिसाइड करूंगा कि मुझे तो आईआईटी में ही जाना है और मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। ये आपके सामने चल रहा होगा। तो मैं जेईई की प्रिपरेशन को 21 के हिसाब से करके चलूं या 22 के हिसाब से करके चलूं, मेरा मेन फोकस किस पर करूं। तो अगर आपका ऐसा लग रहा है कि 21 में अनसर्टेनिटी की वजह से, प्रिपरेशन की वजह से, अगर आपको लगता है कि आप जेईई उस रैंक से नहीं फोड़ पाओगे, जेईई उस रैंक से नहीं फोड़ पाओगे, मैं रिपीट कर रहा हूं, तो आपको ऑप्शन चुन लेना चाहिए अब। जबकि कोविड की स्थिति क्लियर नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से डेट्स नहीं आई है, तो हम जेईई 2022 का ऑप्शन ले सकते हैं। तो ये जो कंफ्यूज है, आपको फुली आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं कोई गाइड करने वाला भी नहीं है, मैं क्या करूं, ड्रॉप लूं या नहीं लूं, तो मैं बता देता हूं, डिसीजन आपके मन पर, आपके इंट्यूशन पर होगा। और इसमें ऐसा तरीका भी है, ऐसा प्लान भी है, जिसमें आप 22 की प्रिपरेशन भी शुरू कर दो और उसके साथ साथ
बीच में 21 के जितने भी जेई और बोर्ड के एग्जाम हैं वो भी अच्छी तरह से दे सको जैसे अभी कर रहे हो। जी हां, मैं बिल्कुल 100% सच कह रहा हूं, ऐसा पॉसिबल है। अरे सारा खेल प्लानिंग का है, क्यों पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। पढ़ना तो वही है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। जेई के लिए पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, 21 में देंगे तो भी वो, 22 में देंगे वो, बस तैयारी का लेवल अलग अलग हो जाएगा, तैयारी करने का पैटर्न बदल जाएगा। जैसे जेई एडवांस और जेई मेन में अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, वैसे ही यहां पर पैटर्न बदल जाएगा। जी हां, 100% सक्सेस होने के लिए ऐसा प्लान मौजूद है, बिल्कुल है। अगर आपने ठान लिया है कि आप ऐसा प्लान करना चाहते हो तो मैं कहता हूं नुकसान कुछ भी नहीं है। अगर आपने 21 में क्रैक कर लिया तो आम के आम गुठली के दाम, बिल्कुल आप 22 की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन प्रिपरेशन आप अब ऐसी शुरू कर सकते हो क्योंकि अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है, नहीं पता एग्जाम कब होंगे। सपोज करिए लास्ट ईयर की तरह सितंबर में हो गए तो क्या करेंगे? फिर अगर जनवरी में 22 का एग्जाम आ गया, जैसे इस बार आ गया था ना, देखो फरवरी में जेई मेन का एग्जाम आ गया था और 20 में कब दिया था लोगों ने? सितंबर में दिया था। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीने मिले। तो आपको भी हो सकता है 3 ही महीने मिले, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, जो भी होगा। लेकिन हम क्यों उस अनसर्टेनिटी का पार्ट बने? हम तो क्यों नहीं अभी से एक प्लान बनाएं जिसमें 22 की तरफ सॉलिड तरीके से कदम उठाएं और बीच में प्रिपरेशन चलती रहे। तो जैसे ही डेट्स आए तुरंत अपना गियर चेंज करके 21 के जेई के और बोर्ड के एग्जाम दे डालें और साथ के साथ 22 की सॉलिड तैयारी भी होती रहे। जी हां, ऐसा प्लान है और एक्सपीरियंस टीम है ई सरल की जो आपको ऐसा प्लान देगी। तो उसके लिए एक प्लान है जेई T22 वॉरियर योद्धा वाला प्लान 2.0। ऑलरेडी बच्चे इस प्लान से पढ़ रहे हैं 1.0 में। अब आपके लिए नया प्लान लेकर मैं आया हूं और ऐसा करने वाले आप अकेले नहीं हो। मैं आपको बता दूं, अपनी लाइफ में इतने सारे बच्चों को मैंने देखा है। कोटा में मैंने लाखों बच्चों को मेंटर किया, पढ़ाया है और उसके अलावा रैंक 1 से लेके 100 रैंक के बहुत सारे बच्चों को पढ़ा के मेंटर किया है। एम्ब्रोस बिरानी, पहली बार में एडमिशन नहीं हुआ, अरे सिलेक्शन ही नहीं हुआ, एडमिशन क्या होगा? घर वालों ने बोल दिया इधर एडमिशन ले लो, ऑर्डिनरी कॉलेज में चले जाओ। लेकिन एम्ब्रोस ने नहीं मानी, दिल की मानी कि जब मेरा बेस्ट नहीं आया है, जब मैं अभी कर सकता हूं एक चांस और है तो मुझे चांस लेना चाहिए। उन्होंने किसी की नहीं सुनी, मन की सुनी और अपना बेस्ट कर डाला। पता उनकी रैंक क्या आई? 3। IIT जेई में रैंक 3। यस कि यार जो जेई में टॉप करते हैं, जैसे तुमने 2007 में ऑल इंडिया रैंक 3 से टॉप करा, तो यार वो बचपन से एकदम तोड़ू फोड़ू होते हैं क्या? और मतलब बचपन से ही एग्जाम क्रैक करें, स्कूल में टॉप ऑर्डर सब जगह, और जेई की तैयारी भी जो है एकदम 6, 7, 8 क्लास से स्टार्ट कर देते हैं क्या? एक्चुअली ये बहुत ही रेलिवेंट कन्फ्यूजन है और आपका मेरा सबका ये कन्फ्यूजन होता था बचपन में। अगर मेरे बारे में जानना चाहेंगे तो मैं आज तक कभी बचपन से अपने स्कूल में कभी टॉप नहीं किया मैंने। और मतलब मेरी हाईएस्ट रैंक लाइफ में जेई रैंक की थी। अच्छा मतलब तुमने सबसे बड़ी रैंक जेई में निकाली? ओके। सो बस ये था कि स्कूल टाइम से मैथमेटिक्स और साइंस में बहुत इंटरेस्ट आता था और फिर 11 से अच्छी तैयारी चालू करी। अब आप समझ सकते हो, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है कि 22 में आप टॉप 100 में रैंक लाके IIT बॉम्बे अपनी ड्रीम ब्रांच में जा सकें। एक और एग्जांपल देता हूं, 4वीं विठल, पहली बार में एग्जाम दिया, कुछ गड़बड़े हो गई, नहीं आया, बहुत पीछे रैंक आई, कोई ऑर्डिनरी कॉलेज मिलता, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, किसी की नहीं सुनी, दोबारा से एग्जाम दिया और 160 रैंक से IIT बॉम्बे इलेक्ट्रिकल से ग्रेजुएशन कर लिया। मेरा नाम 4वीं विठल है। मैंने 2013 में पहली बार जेई एडवांस दिया था, पर तब मेरा रिजल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आया। तो मैंने अगले साल फिर से प्रिपरेशन किया और 2014 में फिर से जेई एडवांस दिया। इस बार मेरा ऑल इंडिया रैंक 160 आया और मैंने IIT बॉम्बे के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बीटेक प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अभी मैं NEC जापान में रिसर्चर की पोस्ट पर जॉब कर रही हूँ। मैं सबसे बस यही कहना चाहूँगी कि अपना बेस्ट कीजिए और अगर किसी भी रीज़न से सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं तो फिर से रीट्राई करने से डरिए मत। मैंने बहुत बार NK गुप्ता सर से एडवाइस लिया था, सो आई एम श्योर कि वो अच्छी एडवाइस देंगे। तो NK गुप्ता सर, सारांश सर और प्रतीक सर से की गाइडेंस के साथ अपना बेस्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट। और ई सरल के स्टूडेंट अपूर्व प्रिंस, 2020 की कहानी, जनवरी अटेम्प्ट में 39 परसेंटाइल आई। लोगों ने कहा इधर उधर एडमिशन ले लें, ये कर लें, उन्होंने किसी की नहीं सुनी, सिर्फ मेंटर्स की सुनी। और एक बार मुझसे पूछा कि सर ऐसा पॉसिबल है क्या कि मैं बाउंस बैक कर दूं? मैंने कहा यस। उन्होंने तैयारी की और सितंबर में जेई मेन 2 में उनकी परसेंटाइल 99.57, NIT त्रिची में अभी वो पढ़ रहे हैं। इस सरल में दाखिला लिया सर, तो मुझे
आदित्य मित्तल सर के रूप में सर मुझे एक मेंटर मिले। वो कोइंसिडेंटली सर वो पहले दिन ही मुझे मिल गए थे, उन्हीं ने मुझे सब कुछ समझाया सर। और सर जब भी मैं सर, एक बात है सर कि आप 11 से 13 घंटा 11 से 13 घंटा सर आप कभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो ये ह्यूमन नेचर है कि सर आप रोज नहीं पढ़ सकते रेगुलरली जब तक आपके पास इसके पीछे कारण नहीं हो। तो सर मेरे लिए भी सेम ये था कि अचानक शिफ्ट करना 11 से 13 घंटा सर, वो भी बहुत बड़ी बात थी। तो कभी बाद में होता था सर कि अब लगता था कि अब नहीं हो सकता, छोड़ देते हैं, अब नहीं हो सकता, बट उस कारण से सर मेरे मेंटर उसमें बहुत बहुत बड़ा रोल निभाया, क्योंकि सर जब कोई आपसे उम्मीद लगाए बैठे रहता है सर, मीन्स होता है बोलते रहते थे कि सर तुम कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, हमारे पास भी है, टाइम है बहुत। तो ऐसे ऐसे सर मुझे मोटिवेट किया गया सर, मेंटर मेरे आदित्य मित्तल सर थे। तो उसमें सर मुझे ये लगता था कि मुझसे ज्यादा उम्मीद तो उनमें है, तो सर उनके लिए जरूर कुछ करना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा रोल है सर, किसी भी स्टूडेंट के लिए मेंटरशिप होना बहुत बड़ा सर होता है। मोटिवेट का कारण मेरे लिए सर खासकर वही मेंटरशिप जो मुझे इस सर ने प्रोवाइड हुआ है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, बस आपको ये ठानना है, इस बार जबरदस्त मेहनत करेंगे एंड आई विल गिव माय बेस्ट फॉर JEE 22। लेकिन साथ के साथ जब मैं 22 के लिए मेहनत कर रहा हूंगा, बीच में जब भी अनाउंसमेंट आएगा डेट का, 21 में भी अपना बेस्ट एफर्ट डाल दूंगा। अरे ये तो वही बात हो गई, आम के आम गुठली के दाम, दोनों हाथ में लड्डू हैं, दोनों करके चलो, ताकि बाद में पछतावा नहीं हो कि यार मैंने तैयारी नहीं की। देखो तैयारी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की कॉमन है, मैं फिर बता रहा हूं ऐसा पॉसिबल है। अब बताऊं कैसे। इन सब के लिए 4 चीजों की जरूरत है, प्लानिंग, रिसोर्सेज, एग्जीक्यूशन एंड फॉलोअप। बिल्कुल जैसे अपन मकान बनाते हैं तो पहले नक्शा बनाते हैं, तो वो प्लानिंग है, उसके लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत है। मकान बनाने के लिए सीमेंट, ईंट, रेत, पानी की जरूरत होती है, वो रिसोर्सेज हैं। फिर एग्जीक्यूशन के लिए कारीगर, जैसे आपके केस में आपका करियर बनाने के लिए एग्जीक्यूशन आप हैं। रिसोर्सेज क्या हैं? फैकल्टीज हैं, कोटा जैसी IIT टॉप फैकल्टीज, स्टडी मटेरियल, टेस्ट, डाउट सॉल्विंग, मेंटरशिप, ये सब आपको चाहिए। और प्लानिंग करने के लिए एक ऐसा बंदा चाहिए जो कई सालों में ऐसा IIT प्रोड्यूस कर चुका हो, ऐसे सीन देख चुका हो। जी हां, मैं NK गुप्ता और मेरी टीम आपको ये प्लानिंग देगी। और फाइनली फॉलो अप। फॉलोअप का मतलब क्या है? सब कुछ चल रहा है लेकिन चेक भी करता रहना पड़ेगा, स्पीड सही चल रही कि नहीं चल रही, सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपका कैरियर सही जा रहा है कि नहीं जा रहा। उसके लिए आपको एक कुछ मेंटर्स की जरूरत पड़ेगी, सिस्टम्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने ये सब कर लिया तो मान के चलिए अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कोटा जैसी IIT फैकल्टीज, जिन्होंने टॉप स्टूडेंट्स को पढ़ाया हो, जिनके लोग दीवाने हो। कोटा आपके घर में आकर आपको पढ़ाएगा। क्वालिटी फैकल्टीज, जिनके ट्रैक रिकॉर्ड हैं, जो खुद IITians हैं। ऐसी फैकल्टीज की मैं बात कर रहा हूं जो खुद IITian है, जिन्होंने हजारों लाखों IITians बनाए, कहीं कंप्रोमाइज करने की जरूरत ही नहीं है। और स्टडी मटेरियल ऐसा नहीं जिनके बनाए हुए स्टडी मटेरियल से रैंक 1 कई बार आ चुकी हो, उस स्टडी मटेरियल की मैं बात कर रहा हूं। आपके पास होना चाहिए टेस्ट भी वो जो टॉप रैंकर्स देते आए हैं। स्मार्ट स्टडी मटेरियल के साथ ऑनलाइन टेस्ट, कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर पे सारे टेस्ट दे सकते हो। और डाउट सॉल्व होते रहना चाहिए टाइमली, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। और जो डाउट बताने वाले लोग हैं वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। और फिर आपको मेंटरशिप भी मिलती रहे, बीच बीच में एग्जाम्स की डेट आएंगे तब शेड्यूल कैसे चेंज करना है, पर्सनलाइज शेड्यूल मिलता रहे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो देखिए ये सारी चीजें अगर आपके पास मिल गई तो बस मान के चलिए आपका 21 के साथ 22 की तैयारी शुरू। और 21 में भी फोड़ देंगे और 22 में भी जरूरत पड़ी तो पूरा फोड़ देंगे। अब मैं बताता हूं कैसे, प्लानिंग की बात करता हूं। ये रहा हमारा JEE क्रैक करने का एक नहीं, अभी देखिए एक रोड पर आपको दिख रहे होंगे 21 में बोर्ड एग्जाम आपको देना है, JEE Main 3 देना है, JEE Main 4 देना है, JEE Advanced देना है। पता नहीं डेट कब आएगी, जब भी आएगी हम इसका इंतजाम कर लेंगे। लेकिन साथ के साथ हम हमारी तैयारी चालू कर देंगे 22 के एग्जाम के लिए। हम अभी मान के चल रहे हैं कि 22 में 2 ही एग्जाम होंगे। जनवरी में JEE Main 1 हो सकता है, जनवरी फरवरी में नहीं पता, पर अपन तो जनवरी के हिसाब से तैयारी करेंगे, कभी भी हो। अरे यार जब तैयारी कर ही रहे हैं तो ब्रेक किस बात का? अप्रैल में JEE Main 2 हो सकता है। ओके, और जैसा भी आपका फरवरी में नहीं हुआ था और अप्रैल में ही होने थे, 2 अटेम्प्ट गवर्नमेंट लेगी अगर सिचुएशन नॉर्मल रहती है, ऐसा मेरा मानना है। और मई में JEE एडवांस का एग्जाम हो जाएगा। तो ये रहा हमारा JEE का पूरा रोड मैप ऑफ सक्सेस, JEE को क्रैक करने का। समझ में आ गया? मेन फोकस 22 के एग्जाम्स पर, लेकिन बीच में अपनी तैयारी को जाया नहीं होने देंगे और अपनी तैयारी करते जाएंगे। और वैसे सीधी सी बात सोचो यार, तैयारी करेंगे तो 21 में भी तो वही सिलेबस से तैयारी अपने आप होती जाएगी, बस पैटर्न बदल देंगे। समझ में आ रहा है? तो डिटेल में आपको बताता हूं कैसे क्या करेंगे। देखो अभी से लेकर नवंबर एंड तक या दिसंबर फर्स्ट वीक तक हम अपना JEE का पूरा कोर्स खत्म कर देंगे।
11 12 का सारा सिलेबस। ठीक है, 12th के जो बच्चे इस बार बोर्ड का एग्जाम देंगे उनके लिए हम 12th की पढ़ाई थोड़ा पहले करा देंगे, लेकिन उसके लिए जो 11th के चैप्टर चाहिए वो उससे भी पहले करा देंगे, यानी कि सब कुछ। और जिनके बोर्ड के एग्जाम हो चुके हैं जैसे बिहार बोर्ड के बच्चे, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं, किसी भी सीक्वेंस में वो तैयारी कर सकते हैं। अब बीच बीच में उनको ब्रेक दिया जाएगा, बोर्ड के एग्जाम की डेट आते से स्पेयर कर दिया जाएगा। पूरा इस चीज का प्रोविजन है कि आप इनके साथ भी तैयारी करते रहें। फिर जेईई मेन 3-4 के लिए ब्रेक दे दिया जाएगा और जेईई एडवांस के लिए ब्रेक दे दिया जाएगा, और आपको फुल सिलेबस टेस्ट दे देंगे। वहां पर आपको रिवीजन वीडियो सजेस्ट कर देंगे कि आप इससे देखकर वहां फटाफट से रिवाइज करके इन एग्जाम्स को दे दो। बोर्ड एग्जाम्स के लिए बोर्ड के पेपर भी आपको ऐप में मिल जाएंगे, वो आप दे सकते हैं। तुरंत गियर चेंज, इधर डेट का अनाउंसमेंट 3 घंटे के अंदर आपके पास मैं आ जाऊंगा अनाउंसमेंट लेके। अब क्या करना है, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। अरे 30 साल से एक्सपीरियंस बंदा जिसने लाखों आईटीएन बना दिए आपके सामने खड़ा है ये बताने के लिए, फिर आपको क्या सोचने की जरूरत है। आपका काम है पढ़ना, आपका काम है एग्जीक्यूट करना, मेरा काम है प्लानिंग करना। सब लोग अपना अपना काम करो, मिलकर अपना काम करेंगे तो हम फोड़ देंगे जेईई को, ऐसा मेरा मानना है। अब नवंबर तक आपने कोर्स पूरा कर लिया, अरे कर लोगे क्योंकि आप ऑलरेडी 2 साल से यही काम कर रहे हो। और अभी जब जेईई 21 के एग्जाम दोगे तब भी आप रिविजन्स करोगे, मानोगे थोड़ी ना, और हम भी थोड़ा मानने देंगे, आपको करवाते रहेंगे। तो आप मान के चलो सॉलिड तरीके से सिलेबस पूरा। फिर हम दिसंबर में पूरा का पूरा रिवीजन करेंगे, गाइडेड रिवीजन, पेपर्स, टेस्ट सीरीज, ये रिवीजन वीडियोस, माइंड मैप वगैरह वगैरह करके। और जनवरी में अगर एग्जाम हो गया जेईई मेन का तो फोड़ देंगे। ओके, और अगर 21 में फूट गया, रिजल्ट आया, आप सोचो कि सितंबर में अगर एग्जाम हुआ, रिजल्ट अक्टूबर में आया, तो कितना कम टाइम मिलेगा। हम तो वेट ही नहीं कर रहे। ये हमारे बीच के स्टेशन है 21 के, अगर हम कामयाब हो गए और अगर हमारे को अच्छी रैंक आ गई तो हम 22 में देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम तो ऐसा काम कर रहे हैं तो तुरंत हमें इसको फॉलो कर लेना चाहिए। तो जेईई मेन 1 हमने फोड़ दिया। फिर इसके बाद जनवरी से लेकर मार्च में, तब बोर्ड का कोई झंझट नहीं, कोई किसी तरह का झंझट नहीं, हम एक और बड़ा रिवीजन करेंगे। सोचिए, कमी पेशी रह गई तो दिसंबर में पूरी कर ली, फिर और कमी पेशी रह गई, सुपर रिवीजन कर करके मार्च में जेईई मेन 2 में तो आग ही लगा देंगे। अरे क्यों नहीं लगाएंगे, 2 महीने में दोबारा से पूरा कोर्स ऑलरेडी इस बार कर चुके हैं। गवर्नमेंट डेट आगे सरका के पहले ही प्रैक्टिस करा चुकी है, हमारी धैर्य की परीक्षा ले चुकी है। समझ में आ गया, गजब होने वाला है। और इसके बाद अप्रैल से मई तक जे एडवांस की तैयारी करके पालेंगे अपनी मंजिल को, नहीं छोड़ेंगे। देखें जरा किस में कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। बिल्कुल इसी तरह से, और दुनिया को ललकार देंगे कि देखो 21 भी हमारा, 22 भी हमारा रहेगा। हम पूरा बैकअप लेके प्लान कर रहे हैं और यही समझदारी है, सेफ्टी नेट साथ में चलना चाहिए। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कर लेना चाहिए तो एक भी मिनट टाइम वेस्ट मत करिए। तो देखिए, ये मैंने आपको पूरा रोड मैप बता दिया। अब मैं बताता हूं ये जो वॉरियर का जो मैंने प्लान दिया है 2.0 का, इसमें हमने क्या क्या पूरी जेईई के सिलेबस को 16 पार्ट में डिवाइड किया, जैसे कैप्सूल का है, और हर 2 कैप्सूल का एक ब्लॉक बना दिया आपके लिए। अब आपको 16 पार्ट में सिलेबस दे देंगे और हर 2 कैप्सूल का एक ब्लॉक दे देंगे। अब क्या करेंगे, हर ब्लॉक के बाद कुछ मेकअप डेज भी दे देंगे ताकि आपका पूरा नहीं हो तो ये हो, और इस पूरी प्लानिंग में इंक्लूड होगा जो बीच बीच के ब्रेक आपको देने। ठीक है, फिर आपको क्या करना चाहिए, लर्न, प्रैक्टिस एंड टेस्ट। तो स्टडी आपके लिए क्या है, पूरे वीडियोस हैं, जो वीक टॉपिक्स हैं वो पूरे वीडियोस से देखो, अब तो सफिशिएंट टाइम है। जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं आप रिवीजन वीडियोस से देख सकते हैं, सुपर रिवीजन वीडियोस हैं, मेगा रिवीजन वीडियोस हैं, वहां से देख सकते हैं। फिर जब मान लीजिए कोई बोर्ड की डेट आ गई या एग्जाम की डेट आ गई, तब आप सुपर फास्ट रिवीजन वीडियो से जा सकते हैं। नोट्स अवेलेबल हैं, माइंड मैप्स अवेलेबल हैं, आप पढ़िए। पढ़ने के सारे जितने भी पॉसिबल वेज हैं सब हैं। नोट्स भी जो है वो बच्चा जो ई सरल का है आईआईटी में पहुंच चुका, उसके नोट्स अवेलेबल हैं। फिर प्रैक्टिस के लिए आपका शीट्स हैं, अलग अलग लेवल की एक्सरसाइज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन बैंक्स हैं, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है इन सबके टैक्स सॉल्यूशन है डिटेल, और वीडियो सॉल्यूशंस भी हैं एक्सपर्ट फैकल्टी के। मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, वहां का वहीं डाउट क्लियर। और जेईई मेन और जे एडवांस के टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, रिव्यू टेस्ट हैं, और फाइनली आपको मेजर टेस्ट, मॉक टेस्ट मिलेंगे। 21 के लिए भी मिलेंगे और 22 के लिए भी मिलेंगे। ये बात है। तो ये रहा आपकी स्टेप्स, एक एक स्टेप चढ़ते जाइए और फोड़ दीजिए जेईई को। ये है वॉरियर 2.0 प्लान। समझ में आपको आ गया ना? तो बहुत बढ़िया। और देखो, इन सबको कंप्लीट करके हम आपको ये वाला शेड्यूल देंगे जो आपको दिख रहा है, ऐसा शेड्यूल आपको भी मिलेगा। अब मैं आपको बात करता हूं रिसोर्सेज की, फैकल्टीज कौन है।
देखो भाई, मैं अब जो आपके सामने आपका सेशन ले रहा हूं, मैं हूं एनके गुप्ता, मैं ई सरल में मैथ्स की फैकल्टी हूं और को-फाउंडर हूं। मैं आईआईटी कानपुर से पोस्ट ग्रेजुएट हूं। मैं एलन कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा में एक्स वाइस प्रेसिडेंट और एकेडमिक हेड रह चुका हूं। मैंने यहां पर पूरी आईटी शुरू की और मैंने टॉप रैंक 1 से लेकर बहुत सारे सैकड़ों हजारों लाखों बच्चों को पढ़ाया है, मेंटर किया है, आईआईटी तक पहुंचाया है और लगभग 3-4 लाख बच्चों को मैं मेंटर कर चुका हूं और अभी सरल में आने के बाद 1 लाख से ज्यादा बच्चों को और मेंटर कर चुका हूं। अब आप सोचिए, मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। मैंने आपकी प्लानिंग की है जिसने 30 साल में हजारों आईआईटीएंस बनाए हैं। तो आपके लिए ये प्लानिंग मैं लेकर आया हूं, मेरी पूरी टीम है और मैथ्स की फैकल्टी भी मैं हूं। अब इससे बड़ी चीज जो आपके लिए है, फिजिक्स पढ़ाने वाले आपके लिए है सारांश गुप्ता सर। सोचिए, सारांश गुप्ता सर की फिजिक्स ऐसी है, फिजिक्स वही जो दीवाना बना दे। जैसे इनकी मेगा फिजिक्स रिवीजन सीरीज आप देखो, हजारों बच्चों को इससे कितना फायदा मिला है। ये सर, पता है इनकी रैंक क्या थी? आईआईटी में रैंक थी 41। आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट, जहां आप जाना चाहते हो, ये वहां से आए हैं पास होके। और इनकी जेई मेन जो उस टाइम पे AAEE थी, उसमें थी ऑल इंडिया रैंक 71 और इनकी नेशनल साइंस ओलंपियाड में ऑल इंडिया रैंक 4। अब आप सोचिए, टॉप 1% में इनके इंडियन नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में, और इनको 8-9 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते और लाखों बच्चों को ये भी मेंटर कर चुके हैं। और इनके फिजिक्स पढ़ाने का अंदाज तो ऐसा है कि जिसको कभी फिजिक्स से समझ में नहीं आई, वो फिजिक्स से मोहब्बत करा देते हैं, उसको उसका दीवाना बना देते हैं। तो सारांश गुप्ता सर खुद अपने टाइम पर ऐसा कर चुके हैं। इन्फिनिटी इनकी एनर्जी का लेवल है और इसीलिए इनको आईआईटी में लोग इन्फी बोला करते थे। और जब आप इनसे फिजिक्स पढ़ लोगे तो आप सोचिए इसके अलावा क्या चाहिए। ये एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में भी पढ़ा चुके हैं और गजब की फिजिक्स पढ़ाते हैं। पूरे भारत के विद्यार्थी इनको लाइक करते हैं। इसके अलावा प्रतीक गुप्ता सर, ये भी आईआईटी बॉम्बे मेटलर्जी से पास आउट हैं। सोचिए, पूरी केमिस्ट्री वहां पे पढ़ के आए हैं और आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएशन करने के बाद ये आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और ये भी हजारों लाखों बच्चों को मेंटर कर चुके हैं और ये यूथ मोटिवेटर हैं। और प्रतीक सर का केमिस्ट्री का अंदाज ऐसा है कि केमिस्ट्री रटाते नहीं है, केमिस्ट्री समझाते। अब आप सोचिए, आपको ये फैकल्टीज मिलेंगी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ाने वाली, तो क्या आपका अंदाज होगा। और ये हैं अर्पित माहेश्वरी सर, ऑल इंडिया रैंक 2, आईआईटी में ऑल इंडिया रैंक 2। ये ई सरल के चीफ एडवाइजर हैं। इनकी जेई मेन में ऑल इंडिया रैंक 7, गोल्ड मेडलिस्ट इंडियन नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड के। और इनका वर्क एक्सपीरियंस तो आपको क्या ही बताऊं, दुनिया की ऐसी कोई टॉप कंपनी नहीं जहां इन्होंने काम नहीं किया। अभी ये ई सरल के साथ जुड़े हुए हैं, बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं, पूरी प्लानिंग करते हैं, पूरी टेक्नोलॉजी जो ऐप आपको मिलती है सब कुछ है। तो आप सोचिए, ऐसी टीम आपको ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन कहीं भी नहीं मिलेगी। इस तरह की आईआईटीएन और वो भी कोटा की एक्सपीरियंस टीम। सोचिए, इतनी हाई लेवल एक्सपीरियंस, क्वालिफाइड और जो रिजल्ट खुद के जमाने में प्रूव कर चुके हैं, ऐसी टीम आपको कहां मिलेगी। ऐसे मास्टर प्लानर एंड फैकल्टीज हैं। अब इनके जो वीडियो लेक्चर्स हैं, ये आप सोचिए वेरी स्पेशल, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं। आपकी ऐप में आप नेट ऑफ करके भी इनको देख सकते हो और ये वीडियोस आप समझ सकते हैं। मेरे वीडियोस, सारांश सर के वीडियोस, प्रतीक सर के वीडियोस, जो आपको पर्सनलाइज लर्निंग मिलेगी, आप उनको 1x 2x 3x स्पीड पर देख सकते हैं। आप इनको रिवीजन वीडियो से रिवाइज कर सकते हैं, आप इनको रिवाइंड कर सकते हैं, आप जैसे चाहें कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं और फिर आपको रिवीजन वीडियोस मिल जाएंगे जो कि पूरे कोर्स को कंसाइज फॉर्म में आपको लेंगे और सुपर फास्ट रिवीजन वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। हर लेवल के लिए आपके पास अलग अलग वीडियोस हैं। आप सोचिए, इससे बढ़िया आपकी टेबल पे क्या मिलेगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना अपने घर से, ना अपने गली से, कहीं मोहल्ले से कहीं मूव करने की जरूरत नहीं है। आपकी टेबल पर, आपके फिंगर टिप्स पर, आपके आदेश के अनुसार ये टीचर आपको पढ़ाएंगे। अभी पढ़ना है, रात को पढ़ना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी मर्जी आई, जब पढ़िए, जितनी बार पढ़िए। आप सोचिए, ऐसी फैकल्टीज आपको घर पे पढ़ाने के लिए आ रही है, इससे बढ़िया आपको क्या मिलेगा। इसके अलावा आपको माइंड मैप्स मिलेंगे, आपको कहीं कोई लिखने की जरूरत नहीं, लेक्चर नोट्स मिल जाएंगे और आपकी लाइव रिवीजन क्लासेस भी चलेंगी बीच बीच में, जो कि आपका कोई भी टॉपिक फिर भी वीक रहेगा तो टीचर्स आपको लाइव रिवाइज कराएंगे। इसके अलावा आपको जो स्टडी मटेरियल मिलेगा, मैंने कहने की जरूरत नहीं है, रैंक 1 प्रोड्यूस करने के लिए जो स्टडी मटेरियल चाहिए, शीट्स चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जेई मेन, जेई एडवांस, बोर्ड लेवल, सब कुछ आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, उनके डिटेल सॉल्यूशन मिलेंगे, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और इनके वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेंगे शीट के। आप सोचिए, ऐसा कोई भी नहीं दे रहा जो शीट के वीडियो सॉल्यूशन दे रहा हो। ई सरल में आपको ये वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेंगे शीट्स के, ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए। अब मटेरियल के अलावा अब आपको डाउट आएंगे। डाउट के लिए इंडिया की बेस्ट डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी 4 लेयर में डाउट सोल्व कराते हैं। आप सोचिए क्या क्या। पहली बात तो आपको एक ऑनलाइन डाउट काउंटर मिलेगा, आपको ऐप में मिलेगा। आप अपना डाउट फोटो खींच के उसमें डाल दीजिए, आपके कंसर्न टीचर तक पहुंच जाएगा, कंसर्न टीचर उसको सॉल्व करके आप तक डाल देंगे। 24 घंटे के अंदर आपका डाउट क्लियर। इसके अलावा भी अगर आपका डाउट बाकी है तो लगभग रोज 2 से 3 क्लासेस आपकी लाइव डाउट सॉल्विंग क्लास होती है। आप
आकर उस क्लास में टीचर से रूबरू 1-to-1 अपना डाउट सोल्व कर सकते हो। ऑफलाइन में तो फिर भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, यहाँ 1-to-1 आपको मौका मिलेगा, आप अपना डाउट सोल्व कर सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो, मोटिवेशन पा सकते हो। ऐसी लाइव क्लासेस डेली के डेली ई-सरल के प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएंगी। फिर भी अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया तो आपको ऑन कॉल टीचर्स के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा, वहां से आप अपने डाउट सोल्व कर सकते हो और आपस में आप पीयर लर्निंग के थ्रू एक फोरम है जिसमें आप अपने डाउट डाल सकते हो, दूसरे बच्चे उसमें सोल्व कर सकते हैं। तो ये 4 लेयर की डाउट सॉल्विंग आपको मिलेगी। सोचिए ऐसा कहां है। फिर टेस्ट की बात करें तो आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, ऐसा किसी भी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है, ना ऑनलाइन में ना ऑफलाइन में। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट किया आपको जेईई मेन का टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएगा और जेईई एडवांस लेवल का भी टॉपिक वाइज टेस्ट, दोनों लेवल क्लियर करके वहीं आपको उसका पूरा रिजल्ट मिल जाएगा, एनालिसिस मिल जाएगा। तो ये आपके टॉपिक वाइज टेस्ट हैं। फिर इसके अलावा आपके रिव्यू टेस्ट होंगे, हर ब्लॉक के बाद एक रिव्यू टेस्ट होगा 3 घंटे का पीसीएम का, सोचिए। और जेईई मेन का अलग, जेईई एडवांस का अलग, और बोर्ड चाहिए तो बोर्ड का भी। ये सारे टेस्ट आपको मिलेंगे। और फिर इसके अलावा आपके मेजर टेस्ट भी होंगे, जो जेईई मेन लेवल, जेईई एडवांस लेवल, बोर्ड लेवल के जो भी आपको चाहिए। हर एग्जाम के पहले अलग अलग टेस्ट मिलते जाएंगे, यानी कि एक भी स्टोन ऐसा नहीं है जो अनटर्न रहेगा। आपका प्रैक्टिस हो गई, आपने पढ़ लिया और आपने टेस्ट भी दे दिए, और देखिए रिजल्ट्स इतना शानदार आपका आने वाला है, जो आपका ड्रीम डेस्टिनेशन है वो आपको मिल जाएगा। और फिर हर टेस्ट के बाद आपको वहीं पर रिजल्ट और उसका एनालिसिस भी मिल जाएगा। सोचिए, टेस्ट देना है पर्पस नहीं है, उसका एनालिसिस करना जरूरी है। पूरा एनालिसिस मिल जाएगा, क्या गलत हुआ, कैसा टॉपिक रहा, कौन सा सब टॉपिक में प्रॉब्लम आई, सब एनालिसिस के बाद आप उसको रीइंफोर्स कर सकते हैं। फिर फॉलोअप के लिए जैसे मैंने बताया था, रिसोर्सेज हो गए, सब हो गया। सबसे बड़ी जो टूल है ई-सरल की, जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जो गाइडेंस है, पर्सनल मेंटरशिप। मैं सारांश और प्रतीक सर की अगुवाई में आपको मेंटरशिप मिलेगी, पर्सनल मेंटर मिलेंगे, प्रोग्रेस मेंटर मिलेंगे, जो आपको बारी बारी से बताएंगे कितना पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा, कैसे पढ़ो, क्या पढ़ो, आपकी एकेडमिक प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपके टच में रहेंगे। तो आपके पर्सनल मेंटर असाइन होंगे, प्रोग्रेस मेंटर होंगे, आपकी अटेंडेंस होगी, आपको एकेडमिक गाइडेंस मिलेगी। इसके अलावा आपके लेक्चर का फॉलोअप लिया जाएगा, होमवर्क कर रहे हो कि नहीं करो फॉलोअप लिया जाएगा, टेस्ट का फॉलोअप होगा, वीकली फॉलोअप होगा, और आपके पेरेंट को फीडबैक भी दिया जाएगा। ऐसे लेवल की आपकी मेंटरशिप है। और देखिए, इस तरह का आपको पर्सनलाइज शेड्यूल मिलेगा आपको, जो कि पूरे इंडिया में अभी कोई भी नहीं दे रहा है, क्योंकि आईआईटी बिल्कुल पर्सनलाइज्ड है। आपको आपकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से, आपकी तैयारी के लेवल के हिसाब से आपको पर्सनलाइज शेड्यूल मिलेगा। फिर इसके अलावा जो सेशंस हैं ई-सरल के, मोटिवेशन सेशंस, जो मैं लूंगा, सारांश सर लेंगे, प्रतीक सर लेंगे, पूरे लाइव सेशन लेंगे, आपसे 1-to-1 जूम से बात करेंगे। हमारे 3-3, 4-4 घंटे के सेशन चलते हैं। जो बच्चे ई-सरल में पढ़ रहे हैं वो जानते हैं इस पावर को, कि उनको जो हम मोटिवेशन से भर देते हैं, वो कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा होगा। आपको डिसिप्लिन में रखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, गाइडेंस के लिए हमारे सेशन होते रहेंगे। इसके अलावा हम पेरेंट्स के साथ भी आपके सेशन लेंगे, उनकी पीटीएम करेंगे। इसके अलावा आपके टीचर्स के लाइव सेशन तो लगभग रोज 1-2 रोज में होते रहते हैं। तो आपके टीचर्स भी आपको लाइव समाधान सेशन लेते रहेंगे। और इसके अलावा आपके जो मेंटर्स हैं वो आपके सारथी सेशन लेंगे, वो आपके मेंटर आपके सारथी बनेंगे। देखो, अपूर्व प्रिंस ने भी बोला कि मेंटर का क्या रोल होता है। मेंटर का बहुत बड़ा रोल होता है। जितने भी सक्सेसफुल बच्चे हैं ई-सरल के, वो इस चीज को जानते हैं कि मेंटरशिप की कितनी इंपॉर्टेंस है उनकी लाइफ में। और जो अभी रिजल्ट आए हैं इस बार ई-सरल के जो आ रहे हैं, जैसे हीरलगर का रिजल्ट देखो आप, मैथ्स में 100 मार्क्स, 100 परसेंटाइल, और ओवरऑल परसेंटाइल जेईई मेन में 99.9। सोचिए, इन सबके पीछे क्या है। 3 साल की स्टूडेंट वो ई-सरल की रही हैं, तो उसके पीछे वीडियोस, उसके पीछे स्टडी मटेरियल, उसके पीछे मेंटरशिप, हर चीज का बहुत बड़ा रोल है। तो आपको जो पर्सनलाइज मेंटरशिप जो मिलने वाली है, वो आपके फॉलोअप का बहुत जबरदस्त काम करेगी। और इसके अलावा जो ई-सरल के रिजल्ट्स हैं 2020 के, वो मैं आपको बता दूं, 9% ऑफ द ई-सरलाइट्स वर अबाउट 99 परसेंटाइल। सोचिए कितना बड़ा फिगर है ये। अभी 21 का फर्स्ट रिजल्ट भी आ चुका है, जिसको प्रोसेस कर रहे हैं। उसमें मैंने आपको अभी हीरलगर का बताया। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 99 परसेंटाइल से अबव आए हैं। ओके, इसके अलावा 7 स्टूडेंट टॉप 1000 में थे जेईई मेन 2020 में, और 45% स्टूडेंट्स ने आईआईटी जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई किया ई-सरलाइट्स ने। और इसके अलावा 3 स्टूडेंट टॉप 1000 में थे एडवांस में 2020 में। अब जब 2021 के रिजल्ट आएंगे, ये रिजल्ट और बढ़ जाएगा, क्योंकि बच्चों ने लपक के मेहनत की है। और जो हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो बहुत ट्रेंडिंग है, जो बता रहे हैं कि इस बार ई-सरलाइट्स बहुत जबरदस्त तरीके से फोड़ रहे हैं। और इस कोर्स में आने के लिए अब आपको 1 भी मिनट वेस्ट नहीं करना है, डिसीजन ले लीजिए। अगर आप अपनी तैयारी से संतुष्ट नहीं है, मैंने बता दिया था 11-12 में प्रॉपर तैयारी नहीं थी, आपकी परसेंटाइल कम आई है, आपको लग रहा है टाइम कम है, हम जेईई एडवांस लेवल तक जा सकें, तैयारी कर सकें, तो टाइम वेस्ट मत करिए। एक
दिन इंपॉर्टेंट है, निर्णय आपको लेना पड़ेगा, पेरेंट्स के साथ कंसल्ट कीजिए, निर्णय लीजिए और 22 के लिए डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने 2-3-4 महीने और बिगाड़ दिए तो आपको 22 के लिए कम टाइम मिलेगा, ना आप इधर के ना उधर के। तो मेरी एडवाइस ये है कि जिन भी बच्चों को मैंने इनिशियल वीडियो में बताया था वो सिचुएशन है, आप अभी निर्णय लीजिए और 22 की तैयारी शुरू कर दीजिए। इसके साथ साथ आपको 21 की तैयारी भी बीच बीच में होती रहेगी, तो दोनों चीज आपकी कवर हो जाएगी। तो तुरंत रजिस्टर करिए eSRL.com/Varier22JEE। तो बस अपने अंदर ठान लीजिए और ये मान लीजिए, हम वो नहीं जो ख्वाबों में तस्वीर देखा करते हैं, हम वो हैं जो अपनी तकदीर खुद लिखा करते हैं। तो बस एक भी मिनट वेस्ट मत करिए, डिसाइड कर लीजिए और कूद पड़िए 22 की तैयारी के लिए। और इसमें आपको 22 के साथ साथ 21 के लिए भी पूरी गाइडेंस मिलेगी, पूरा शेड्यूल मिलेगा, तो आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं और अपने ड्रीम IIT में ड्रीम ब्रांच के साथ पहुंच सकते हैं। पूरी सरल की टीम आपके लिए तैयार है। वी विश यू ऑल द बेस्ट।